हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान जोन। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 3.4 का जो दूसरा क्वेश्चन है उसका पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन कर लिया था। आज हम चौथे से शुरू करेंगे और ये सारे सवाल हम कौन सी विधि से कर रहे हैं? विलोपन विधि से। तो हमने पहले में 3-4 क्वेश्चन विलोपन विधि से किए थे, फिर दूसरे के 2-3 क्वेश्चन विलोपन विधि से किए। तो ये मान सकते हैं कि विलोपन विधि हमको कुछ कुछ आ गई है। अब हमें यहाँ मेन फोकस किस पे करना है? दी गई कंडीशन के हिसाब से समीकरण बनाने पे। तो पहला काम हमारा क्या होता है कि जो कोई कंडीशंस दे रखी है उनके आधार पे हम समीकरण बनाते हैं, 2 चर वाले रेखिक, और उसका युग्म बनाते हैं, 2 समीकरण बनाते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, हम उसको किसी भी विधि से हल करते हैं। यहाँ पर हमको किस विधि से हल करना है? विलोपन विधि से हल करना है। शुरू करें उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि जो भी वीडियो आए आगे वो आपको समय पर मिल जाए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मीना रुपए 2000 निकालने के लिए बैंक गई। कुल उसको पैसे कितने निकलवाने हैं? 2000 रुपए, यानी मूल्य कितना है, जो राशि उसको निकलवानी है उसकी 2000। उसे खजांची से उसने खजांची से क्या कहा? उसने खजांची से 50 और 100 के नोट देने के लिए कहा। क्या कहा उसने कि जो नोट मेरे को चाहिए वो केवल किस में चाहिए? 100 रुपए और 50 रुपए। ना बड़े नोट चाहिए ना ज्यादा छोटे चाहिए, 100 रुपए और 50 रुपए के नोट ही उसको चाहिए। और मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। उसको कुल कितने नोट मिले? 25। ज्ञात कीजिए कि 50 के नोट कितने थे और 100 के नोट कितने थे। यानी उसके जो कुल रुपए हैं वो 2000 है, ये हमको पता है। कुल नोट कितने हैं? 25 है। पर उन 25 में से कितने नोट तो 50 के हैं और कितने नोट 100 के, ये हमको ज्ञात करना है। उससे पहले एक चीज समझ लो, एक तो नोटों की संख्या और नोटों का मूल्य का डिफरेंस, ये बार बार शब्द आएंगे ना। तो जैसे नोटों की संख्या मान लो 100 के नोटों की संख्या तुम्हारे 5 है, यानी 100 रुपए के आपके पास 5 नोट है। तो नोटों की संख्या कितनी होगी? 5। लेकिन नोटों का मूल्य कितना हो जाएगा? नोटों का मूल्य कितना हो जाएगा? नोटों की संख्या इंटू एक नोट का मूल्य बराबर 500। यानी अगर 5 नोट हैं आपके पास 100 के, तो जितने नोट है इंटू एक नोट का जो मूल्य, यानी 100 के एक नोट का मूल्य 100 रुपए, 50 के एक नोट का मूल्य 50 रुपए। तो जितने नोट है इंटू उस एक नोट के मूल्य का गुणा करें तो नोटों का कुल मूल्य आ जाता है। समझ में आई? तो नोटों की संख्या शब्द और नोटों का मूल्य, इन दोनों को अलग अलग लेना है। अगर आपके पास 10 रुपए के 7 नोट है तो हम कहेंगे कि आपके पास नोटों की संख्या कितनी है? 7 है। लेकिन आपके जो नोट है उनका मूल्य कितना है? तो 7 इंटू 10 करेंगे 70 रुपए आपके पास है। इस चीज को ध्यान रखना है कि नोटों की संख्या और नोटों का मूल्य, इन दोनों को अलग अलग हम लिखेंगे। तो दोनों समय आपको इस बात पे ध्यान रखना है कि समय मूल्य जब लिखेंगे तो मूल्य पे ध्यान देना है, संख्या लिखे तब संख्या पे ध्यान देना है। तो शुरू करते हैं। हमको क्या निकालना है कि 50 रुपए के कितने नोट है और 100 रुपए के कितने नोट है, यानी नोटों की संख्या निकालनी है। तो दोनों के नोटों की संख्या हम x और y मान लेते हैं। तो लिखते हैं, माना 100 रुपए के नोटों की संख्या, 100 रुपए के नोटों की कितनी संख्या है? x, यानी 100 के x नोट उसने खजांची से प्राप्त किए। और 50 रुपए के नोटों की संख्या को क्या मान लेते हैं? बराबर y। और 50 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए? y नोट प्राप्त किए। तो इस कुल नोट उसके पास कितने आए थे? 25। इधर आ गया, कुल 25 नोट आए थे। यानी ये 100 रुपए के x नोट और 50 रुपए के y नोट, दोनों की संख्याओं को जोड़े तो कुल कितना आना चाहिए? 50। तो लिखेंगे प्रश्न के हिसाब से, प्रश्नानुसार क्या हो रहा है कि x और y की टोटल कितनी होनी चाहिए? 25। ये तो हमारा पहला समीकरण बन गया। अब x और y के जितने भी नोट है उन नोटों का मूल्य कितना होना चाहिए? 2000, क्योंकि वो 2000 रुपए निकल आने गई थी। तो पहले हम ये देखेंगे कि 100 रुपए के उसने x नोट आए। जैसे 100 रुपए के अगर 5 नोट आते हैं तो 100 इंटू 5 500 रुपए होते हैं, मूल्य 500 होता है। 100 रुपए के 6 नोट आए तो 100 इंटू 6 600 रुपए
उसका मूल्य होता है। तो 100 रुपए के एक्स नोट उसने लिए, उनका मूल्य कितना हो जाएगा, बराबर 100x। 100 रुपए के एक्स नोट थे तो 100 का गुणा एक्स से होके उसका कुल मूल्य हो गया 100x। इसी तरह 50 रुपए के 50 रुपए के वाई नोटों का मूल्य, 50 रुपए के वाई नोट उसने लिए, उसका मूल्य हो जाएगा 50y। यानी 100 रुपए के जितने भी नोट उसके पास थे उसके कुल रुपए कितने हो रहे थे, 100x। 50 रुपए के जितने भी नोट थे उनका कुल मूल्य था 50y, लेकिन इन दोनों का कुल मूल्य कितना था, 2000 रुपए थे ना, वो कुल निकलवाते 2000 ही थे। तो इसकी और इसकी जोड़ कितनी होनी चाहिए, 2000। तो एक बार फिर लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न के हिसाब से 100x प्लस 50y बराबर 2000। इसमें 50 का भाग सब में जा रहा है, तो 50 का भाग दे दोगे तो इजी हो जाएगा थोड़ा समीकरण। 50 का भाग इसमें गया तो 2x, इसमें गया तो 1y बराबर, इसमें गया तो 40। ये आपका दूसरा समीकरण, दोनों समीकरण बन गए। इसको इधर लिख दो। पहला समीकरण है हमारा x प्लस वाई बराबर 25 और दूसरा समीकरण है 2x प्लस वाई बराबर 40। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक चर को बराबर करते हैं। तो एक चर हमारा पहले ही बराबर है, कौन, y। एक y यहाँ भी है और एक y यहाँ पर भी है, तो किसी संख्या का गुणा करने की जरूरत नहीं है, पहले समीकरण से दूसरा समीकरण घटा दो। तो यहाँ लिखो x प्लस वाई बराबर 25 और 2x प्लस वाई बराबर 40। अब क्या करेंगे, चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस है और ये प्लस है, तो ये प्लस को माइनस करो, इसको भी माइनस करो और इसको भी माइनस करो। तो प्लस का y और माइनस का y खत्म हो गया। प्लस का 1x और माइनस के 2x, तो माइनस का 1x बचा बराबर प्लस के 25 और माइनस के 40, यानी कि माइनस के 15। ये माइनस से माइनस कट गया, x बराबर कितना आ गया, 15 आ गया। यानी कि 100 रुपए के कितने नोट थे, 15। अब हमको y का वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू निकालने के लिए जो x की वैल्यू, इसको समीकरण 1 में रखो। x बराबर कितना आया, 15। इसको रखो समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 25। ठीक है, यहां रखो 15, x की जगह 15 रख दो, प्लस y बराबर 25। ये 15 उधर जाके माइनस हो गए, तो 25 माइनस 15, y बराबर आ गया 10। तो ये x का मान 15 और y का मान 10। अब x और y क्या माने थे हम, 100 रुपए के नोट x थे, तो यहां लिख दो 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी मानी थी, x, और उसका मान आ गया 15। और 50 रुपए के नोटों की संख्या क्या मानी थी, y मानी और उसकी वैल्यू आ गई 10। चेक करके देख लो, कुल नोट 25 हो गए, 15 नोट तो उसको 100 के मिले और 10 नोट उसको 50 के मिले। वैल्यू कितनी हुई, 15 नोट 100 के 1500 रुपए हो गए, 10 नोट 50 के 500 रुपए हो गए, 1500 और 500 2000 रुपए। तो ये हमारा आंसर आ गया 15 और 10। हो गया ये क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5 में। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां प्रश्न। क्या है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया। एक पुस्तकालय है, वहां से एक किताब लाओ, 3 दिनों तक रखो या 1 दिन रखो, फिक्स किराया है 3 दिनों तक। अगर आप 3 दिनों में कभी भी ले जाके उस पुस्तक को वापस दे देते हो तो वो एक फिक्स किराया लेता है, और उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन के लिए अलग किराया। अगर 3 दिनों बाद आप कितने भी दिन रखो तो हर दिन का एक अलग से किराया उसमें जुड़ता जाएगा। ठीक है, मतलब 3 दिनों तक आप कितना भी टाइम रखो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, एक फिक्स किराया आपको देना है। उसके बाद अगर 4 दिन रखते हो तो 3 दिन प्लस 1 दिन का अलग से। उसके बाद अगर 5 दिन रखते हो तो 3 दिन का जो देना वो देना, उसके बाद 2 दिन का अलग से। इस तरह से
सरिता 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए देती है, यानी उसने 7 दिन के लिए पुस्तक रखी तो 3 दिनों का तो फिक्स देना है। उसके बाद कितने दिन उसने ज्यादा रखी, 4 दिन, तो 4 दिन के लिए उसको 4 दिन का पर डे का किराया और अलग से दिया उसने, और वो दोनों मिला करके कितने रुपए अदा किए उसने, 27 रुपए हुए उस किताब। एक सुशी नाम की दूसरी कोई लड़की है जिसने कितने दिन रखी, 5 दिनों तक, और 5 दिन रखी तो उसने अतिरिक्त दिन का कितना दिया, 2 दिन का, 3 दिन का तो फिक्स दिया, और बचे 2 दिन ज्यादा रखे, उन 2 दिनों के लिए और किराया दिया। अब हमको ये पता लगाना है कि जो 3 दिन का फिक्स किराया है वो कितना है, और उसके बाद हर एक दिन का कितना लग रहा है। ठीक है, तो हमको जो निकालना हम उसको x और y मान लेते हैं। तो लिखेंगे क्या कि माना 3 दिन का नियत यानी जो फिक्स है किराया वो कितना है, x, और 3 दिन बाद यानी जब 3 दिन हो चुके हैं किताब लाए उसके बाद हर दिन का लगेगा वो कितना है, 3 दिन बाद प्रत्येक दिन का किराया वो कितना है, y। अब देखो कि हमको इसके लिए कैलकुलेशन करनी है कि सरिता ने 7 दिन किताब रखी, तो 7 दिन में से 3 दिन का तो उसके x लग गया, उसके बाद 4 दिन उसने ज्यादा रखी तो हर दिन का y और लगा, तो एक तो उसके x लगा और 4 दिन का y यानी 4y और लगा। तो हम लिखेंगे सरिता का 7 दिन का किराया कितना होगा, अब इसको कैलकुलेट करो। तो 7 दिन का किराया इस हिसाब से कितना होना चाहिए, 3 दिन का तो फिक्स देना उसको, तो वो हो गया x, और उसके बाद उसने 7 दिन रखी तो 3 दिन का तो फिक्स x में हो गया काम, उसके बाद 4 दिन एक्स्ट्रा रखी उसने और उस 4 दिन में हर दिन का उसको y देना है, तो 4 दिन का y कितना हो गया, प्लस 4y। ठीक है, और प्रश्न के हिसाब से ये उसने कितना बना, ये बना 27 रुपए उसके, बराबर 27। ये आपका पहला समीकरण हो गया। इसी प्रकार सुशी का किराया निकालते हैं। सुशी का 5 दिन का किराया, सुशी का 5 दिन का किराया कितना होगा, 5 दिन में 3 दिन तो रखी उसने, उसका x हो गया, उसके बाद कितने दिन ज्यादा रखी उसने, 2 दिन, तो 2 दिन का y के हिसाब से 2y प्लस 2y बराबर कितना हो गया, उसको कितने देने पड़े, ये 21 रुपए, तो इसका मूल्य हो गया 21। ये दोनों आपके समीकरण हो गए। ठीक है, अब इनको हल करके x और y का मान निकालेंगे तो नियत किराया और प्रत्येक दिन का किराया आ जाएगा। दोनों समीकरण यहाँ लिख देते हैं, x प्लस 4y बराबर 27 और x प्लस 2y बराबर 21। ठीक है, अब यहाँ दोनों इसको एक बार वापस लिख के हल कर लो, x प्लस 4y, क्योंकि x बराबर ही है, किसी का गुणा करने की हमको जरूरत नहीं है, तो x प्लस 4y बराबर 27 और x प्लस 2y बराबर 21। घटा दो इसमें से, तो ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस, x में से x गया 0 हो गया, 4y में से 2y गए तो 2y बराबर 27 में से 21 गए तो 6, तो y बराबर 6/2 यानी कि 3। y का मान कितना आ गया, 3। y के मान किसी भी समीकरण में रखो तो x का मान आ जाएगा, y बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर एक क्या है, x प्लस 4y बराबर 27, तो x प्लस 4 इंटू 3 बराबर 27, 4 तिया 12 उधर चले गए, x बराबर 27 माइनस 12, x बराबर 15। तो x का मान कितना आया, 15, y का मान आया 3। तो x क्या माना था हमने, नियत किराया, तो नियत किराया 3 दिन का जो नियत किराया था वो हमने माना था x और उसका वैल्यू आया 15, और प्रत्येक
प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या माना था हमने, y माना, और वो आ गया 3। यानी कि अगर 3 दिन तक आप किताब रखते हो तब तक आपको 15 रुपए देने, चाहे 1 दिन रखो, 2 दिन या 3 दिन। उसके बाद 3 दिन के बाद जितने भी दिन रखोगे हर एक दिन के आपको 3 रुपए और देने। तो जब सरिता ने 7 दिन रखी तो 3 दिन के तो 15 हो गए, 4 दिन के 12 रुपए और हो गए, 4 तिया 12, तो 15 और 12 27 रुपए उसने दिए। इसने सुशी ने 5 दिन रखी तो 3 दिन के 15 रुपए, 2 दिन अतिरिक्त हो गए, उसके 6 रुपए, तो 15 और 6 21 रुपए। तो ये हमारा आंसर सही है। तो आज ये हमारी प्रश्नावली 3.4 समाप्त हुई। मिलते हैं अगले क्लास में प्रश्नावली 3.5 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।